पंचेड़ आश्रम है, ये इस संपूर्ण क्षेत्र की जान है और पूज्य बापूजी का हृदय स्थल है। आपने भी इस बापूजी के श्रीमुख से सुना होगा कि आश्रम तो 450 से अधिक है, लेकिन सर्वोत्तम या मैं कहूँ बापू ने कहा है कि मेरा अगर हृदय है तो वह पंचेड़ आश्रम है। और पीपल बादशाह है बापूजी के द्वारा शक्ति पात्र, खासकर जो पंचेड़ के जो हमारे बादशाह हैं, बापूजी ने कहा है कि सच्चे हृदय से और पक्की दृढ़ श्रद्धा के साथ आप कम से कम 7-11 परिक्रमा कर अपने मन में संकल्प को लेंगे तो निश्चित रूप से गुरुदेव जी जो आध्यात्मिक शक्ति है, परम शक्ति है, वो उसको पूर्ण करेगी। हम सभी भक्तों की और पूर्णिमा को सभी के लिए, चाहे वो फिर 1000 हो या 10,000 लोग हो, जितने भी भक्त आते हैं सभी के लिए भंडारे किए जाते हैं बड़े आदर और भाव के साथ में। परम पूजनीय आशाराम बापूजी के इस आश्रम पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे रतलाम के महापौर आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भाई प्रवीण सोनी जी और यहाँ के सभी उपस्थित बापूजी के साधकगण, भाई और बहन, आज मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके बीच में उपस्थित होके आप सब लोगों से मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। वास्तव में जिस प्रकार इस देश में गरीब भाइयों और बहनों की जिस प्रकार धर्म जागरण का काम पूजनीय बापूजी ने किया है, आज बापूजी जहां पर भी है लेकिन हम सबके बीच में विराजमान है, ये आप सब महसूस करते हैं। बापूजी ने इस देश में धर्मांतरण के खिलाफ अगर किसी संत ने या महात्मा ने आवाज उठाई है तो बापूजी ही थे, और जिसके कारण आज हमारे बापूजी कहीं न कहीं आज जिस स्थिति में परिस्थिति में है उसके कारण ही है। लेकिन इस देश की जनता जानती है, इस देश के लोग जानते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं अलीराजपुर से आता हूँ, एक ज़माने में अलीराजपुर ज़िले में और आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में जब धर्मांतरण बड़ी मात्रा में होता था, उस समय भी बापूजी ने इसको रोकने का बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया। उसके कारण ही ये देश की संस्कृति और समाज बचा है। इसीलिए आप सब भाइयों बहनों से मेरा एक ही निवेदन है, ये आने वाले समय में ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी एक नियमित लोकसभा की प्रत्याशी है, लेकिन ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है। देश को आगे बढ़ाना और एक शक्ति इस देश को तोड़ने वाली शक्ति भी लगी है। इसलिए हमें तय करना कि ये देश समृद्धशाली हो, ये देश वैभवशाली हो, ये देश पूरे विश्व में हमारा नाम हो, हमारी ख्याति हो। ईश्वर आप सब लोग, आपका एक एक वोट हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूं कि इस देश के हित में हमारे एक वोट की आहुति होना चाहिए। आज मैं कल मांगल्य मंदिर जो आपका है रतलाम का, मैं वहां गया और मैंने वहां देखा, मेरे जीवन में मैंने पहली बार इतना अच्छा स्थान देखा और वहां 7 प्रकार के भगवानों के चित्रण, और जब मैं चित्रण देख रहा था तो मेरा मन इतना गदगद हो रहा था, इतना प्रसन्न हो रहा था, और मैं समझता हूं कि वहां जाने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया और आप लोगों से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से आशीर्वाद भी चाहता हूं, आप सब लोग देश के हित में मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइन में तो खड़ी होगी, लेकिन हमें देखना है यह कि उनकी जीत कितनी बड़ी होगी। आप चिंता न कीजिएगा, एक एक जो यहाँ बैठा हुआ भक्त है, ये एक एक नहीं, एक एक हजार घरों में
सुप्रचार करेगा। हम तो इसको सुप्रचार का ही साधन मानते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अपने महापौर महोदय से कि 2 शब्द। भारत माता की। श्री संत आशाराम जी बापू महाराज के इस आश्रम में आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री नागर सिंह जी चौहान साहब उपस्थित हैं। मैं इनका पूरे आश्रम परिवार की ओर से, रतलाम नगर निगम की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इनके हमारे अजीज मित्र प्रवीण भाई भी बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तजनों, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सोमवती अमावस्या है आज, इसी उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आप सब पे बाबा महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे। और जो बात अभी माननीय मंत्री जी ने कही है, उस पर आप सबने गौर किया है कि हमारी दीदी सांसद का चुनाव लड़ने जा रही है। आप में से कितने लोगों ने अभी उनसे मुलाकात की या नहीं की? अभी नहीं हुई ना? आएंगे आपके बीच में। अगर नहीं आ पाए तो चिंता मत करना, हमारे मंत्री जी आ गए हैं तो समझो वही है। दीदी का नेचर मैंने देखा है, इतने सरल स्वभाव की हैं कि उनके आसपास रहने में आनंद आता है। अगर वो सांसद बनकर हमारे बीच में आएंगे, निश्चित मानिए हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का ही विकास होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी हमारी दीदी को केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे बीच सुशोभित कर भेजेंगे। आप सबको सिर्फ इतना करना है कि 13 तारीख को जिस गांव में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, सूरज की पहली किरण के साथ मतदान करने के लिए निकलना है। वोट तो आपको पता है, बोलने की जरूरत ही नहीं, कहा जाएगा वो कमल के फूल में ही जाएगा। हमारे देश का कोई उद्धार कर सकता है तो सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और माननीय मोदी जी के शासन में जिस तरह से हमारा देश आज उन्नति कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो आप सब लोग 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार हैं? और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि चुनाव के बाद जब प्रचंड बहुमत से हमारी दीदी विजय होगी, आपके बीच में मैं लेके उनको जरूर आऊंगा। आप सबका आशीर्वाद और प्रेम उनके साथ रहे, पार्टी के साथ रहे। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। भारत तो बड़ी गौरव की बात है, इसमें तो कहीं कोई शोभा नहीं है। ठीक है, चुनाव अपनी जगह पर है और चुनाव के परिणामों में भी शायद किसी के दिलों में कोई शंका हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमें मंत्री महोदय तो थे, महापौर महोदय तो थे, हमारे सांसद महोदया भी हमारी ही होंगी। और सांसद ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा चौहान साहब, ऐसा है यद्यपि बहन हमारे नहीं आ पाए यहाँ पर, मगर आप अपनी श्रद्धानुसार कुछ परिक्रमा कर इस संकल्प को जरूर लेकर जाएंगे, ताकि हम उनको न केवल एक सांसद के रूप में, अभी तो केंद्रीय मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और वह सपना हमारा निश्चित ही पूरा होगा। सेवा कार्यों में चूंकि समय कम था, इच्छा थी, उन्होंने बना के रखा था। क्या हो रहा था? मातृ पितृ पूजन फरवरी में गुरुदेव ने आरंभ किया। बापूजी के हृदय की पीड़ा थी कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर से, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर गलत दिशा में जा रही थी। बापूजी ने उनको साध लिया। आप सभी ने देखा है कि अब नई पीढ़ी में से भी कुछ प्रतिशत लोग ही वैलेंटाइन डे का नाम जानते होंगे। सभी मातृ पितृ पूजन के रूप में, इवन बापूजी के जो विरोधी लोग थे उन्होंने भी हृदय से स्वीकार किया है, बुरी बुरी प्रशंसा की है। तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन, श्रीमद् भगवद गीता जयंती बड़े धूमधाम के साथ
न केवल हमारे यहाँ पर, अभी तो संपूर्ण विश्व में दुनिया के लगभग 167 से लेकर अभी तो संख्या बढ़ गई है 201 देशों में मनाए जा रहे हैं पंचेड़ आश्रम। ऐसा कोई भी सनातन संस्कृति का त्योहार नहीं जाता है जो पूर्ण वैदिक रीति के साथ न मनाया जाता हो अपने लोगों के बीच। ये आश्रम के लोग भले कम हो, लेकिन एक एक भक्त यहाँ 40-40 लोगों की सेवा करते हैं। रतलाम के जो आसपास का क्षेत्र है, हमारा आदिवासी अंचल जो है, इन क्षेत्रों में भी ये लोग घर जा जाकर उनके द्वारे पर पहुंच कर सेवा करते हैं। और यहाँ का नियम है कि प्रत्येक अमावस्या को, अभी आप लोगों को आना था इसलिए अनाज यहाँ पर रखा नहीं गया है, 5 से 11 क्विंटल अनाज प्रति अमावस्या को दरिद्र नारायणों की सेवा में दिया जाता है। दूसरी और बहुत सी सामग्री आपके समक्ष है, मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप देख रहे हैं, साथ ही साथ नगद दक्षिणा भी दी जाती है। और प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को सभी के लिए, चाहे वो फिर 1000 हो या 10,000 लोग हो, जितने भी भक्त आते हैं सभी के लिए भंडारे किए जाते हैं बड़े आदर और भाव के साथ में। अनेकों सेवा कार्य, सेवा प्रकल्प बापूजी प्रत्यक्ष हमारे भले ही न दिखते हो, लेकिन हमारे गुरुदेव क्या हैं कि दिलों में आस पैदा करते हैं, हमें विश्वास पैदा करते हैं। हम उन गुरु के शिष्य हैं जो मिट्टी की बात नहीं है साहब, हमारे गुरुदेव वो हैं जो पत्थर पर भी घास पैदा करते हैं। और चूंकि हमारे मध्य हमारी बहन नहीं आ पाई, मगर फिर भी हमारी मातृ शक्ति बैठी है, इनके लिए मैं 2 पंक्तियां आपके आज्ञा पाकर कहना चाहूंगा कि न होती सृष्टि वसुधा की, न होती सृष्टि वसुधा की, कोई श्रृंगार ना होता, कोई ना कोई घर कहीं बसता, कोई परिवार ना होता, ना होता प्रेम हृदयों में, मधुर गुंजार ना होता, अगर बेटी नहीं होती तो ये सारा संसार ना होता। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, हम बहन कहें, हमारी बहन कहें, माँ कहें, मातृत्व शक्ति है बेटी कहें, और इस बार उसी शक्ति को आप सभी का नेतृत्व करने का अनोखा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, माननीय मंत्री महोदय और महापौर महोदय का सानिध्य और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, मार्गदर्शन भी आगे से रहकर हमें मिलता रहता है। और ऐसे समाज में अगर नेता पैदा होने लग जाए तो साहब ये संसार नंदनवन बन जाए, और हम आगे आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। तेरे सिवा मुझ कुछ नहीं भाए, देख जिधर भी नजर तू ही आए। तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाए, देख जिधर भी नजर तू ही आए। तेरे सिवा मुझ कुछ नहीं भाए, देख जिधर भी नजर तू ही आए। तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाए, देख जिधर भी नजर तू ही आए। और भक्तों भक्ति कर लो, और भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बाबू के दरबार में। सद्गुरुदेव दया के सागर, सब भक्तों के भरते गागर। सद्गुरुदेव दया के सागर, हम भक्तों के भरते गागर। सद्गुरुदेव कृपा के सागर, हम भक्तों के भरते गागर। सद्गुरुदेव कृपा के सागर, हम भक्तों के भरते गागर। और भक्तों भक्ति कर लो, और भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में जगमग जगमग ज्योति जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योति तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, 3 लोक फैली उजियारी। निराकार है